और अब पांचना बांध से जुड़ी हुई खुशखबरी। बांध से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के लिए यह खुशखबरी है। दरअसल बांध से छोड़ा जा रहा है कैचमेंट और कमांड एरिया के लिए पानी। 10,000 हेक्टेयर कमांड और 3,000 हेक्टेयर कैचमेंट एरिया के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। 20 साल का गतिरोध और उस पर बन गई सहमति। इसके बाद अब पानी करौली और सवाई माधोपुर जिलों के 74 गांवों के अलावा बांध के आसपास के 39 गांवों को मिल पाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं और हमने आपको संबोधन भी सुनाया। कितनी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र वो करते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर गंभीर थे, लेकिन जरा सोचिए, ये 20 साल का इंतजार था जो आखिरकार अब खत्म हो रहा है। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इंतजार अब खत्म होने की तस्वीरें, क्योंकि बांध से छोड़ा जा रहा है कैचमेंट और कमांड एरिया के लिए पानी। 10,000 हेक्टेयर कमांड और 3,000 हेक्टेयर कैचमेंट एरिया के लिए पानी को छोड़ा जा रहा है। और इससे अच्छी खुशखबरी और क्या होगी। हम इन इलाकों की ही बात क्यों करें, 74 गांवों की बात क्यों करें, हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं क्योंकि 20 साल का गतिरोध झेला है इन तमाम लोगों ने और उसके साथ प्रदेश का हर एक नागरिक भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनता नजर आ रहा है। वो 20 साल पहले की तस्वीर और अब 20 साल के बाद की तस्वीर, जब सहमति बनी, गतिरोध खत्म हुआ और आखिरकार ये जो तस्वीरें निकल कर आई, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण। और आखिरकार वो दिन आ गया जो सपना संजोए हुए थे ये तमाम लोग। देखिए, इस कैचमेंट और कमांड एरिया के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं, मौके पर मौजूद है। सीधा रुख उनका करते हैं। विनोद जी, आखिरकार वो वक्त आ गया है, आप वहीं पर मौके पर मौजूद हैं, ज्यादा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। बांध पर 21 साल बाद सायरन बजा है और सायरन की आवाज सुनकर सबसे ज्यादा उन ग्रामीणों को खुशी हो रही है जिन्हें 20 साल से सिंचाई के पानी का इंतजार था, जिन्हें यहाँ से गंभीरी नदी में पानी छोड़ने के लिए इंतजार था। तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री खुद मौजूद हैं, जल संसाधन मंत्री मौजूद हैं, वो पंच पटेल मौजूद हैं। 360 गांवों के जो लगातार संघर्ष कर आ रहे हैं, तीनों संघर्ष समितियों के पदाधिकारी मौजूद हैं और 20 साल पुरानी जो मांग है उसे भजनलाल सरकार ने पूरा किया है। देखिए कितने कम समय में मुख्यमंत्री की पहल पर सहमति भी बनी और सहमति बनने के बाद सहमति समझौते पर हस्ताक्षर होते ही सप्ताह भर में पांचना बांध से पानी छोड़ने की शुरुआत हो गई है। और सीधी तस्वीरें दर्शकों को हमने दिखाई भी किस तरीके से एक एक करके 3 नहरों में पानी छोड़ा गया। गंभीरी के लिए पानी छोड़ा गया। देखिए, गंभीरी नदी के 21 गांवों को पानी मिलना है। 21 गांव 20 साल से इंतजार कर रहे थे और लगातार सूखे की समस्या से वो ग्रस्त थे। तो सरकार ने उस पहल को भी कराया। 2 लिफ्ट परियोजनाओं का काम शुरू किया गया है 61 करोड़ की लागत से। 3 कार्यों को आज आहूत किया गया है। 2 लिफ्ट परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है, गंभीरी में पानी छोड़ा गया है और पांचना से नहरों में पानी छोड़ा गया है। तो ये बड़े 3 काम हुए हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की मौजूदगी में और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में। मंच से देखिए, जल संसाधन मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि तय समय में काम पूरा होना चाहिए, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम में आपको देरी लगती है तो आप किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं। जवाहर सिंह बेडम ने भी यही कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी कि आज पांचना बांध के 2 लिफ्ट परियोजनाओं का शिलान्यास भी और पानी छोड़ने की शुरुआत भी होगी। हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। सर, आज का दिन काफी शुभ है। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और गुड़ला संघर्ष समिति और यहाँ के जो निवासी हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि लंबे समय से 20-21 साल से जो उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि बांध का जो कैचमेंट एरिया है उस पर भी सिंचाई के लिए पानी पहुँचे। क्योंकि इस बांध की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1972 में बाढ़ आई और बाढ़ के कारण गंभीर नदी और उसके आसपास के रहने वाले लोगों का भारी नुकसान हुआ। बांध बना तो कैचमेंट एरिया के जो गांव हैं उनकी ज़मीनें भी गईं। बांध बनने के बाद एक कमांड एरिया भी बना। तो तीनों ही पक्षों के लोग किसान हैं, तीनों ही पक्षों के लोग चाहते हैं कि भाई हमें सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी में से पानी मिल जाए। पिछली सरकारों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होते हुए सभी की बात सुनकर इस समस्या का समाधान किया है कि गंभीर नदी जो नेचुरल फ्लो है
उसमें भी जिन नियमों के अनुसार है वो पानी मिले, जो कमांड एरिया है उसमें भी नियमों के अनुसार पानी मिले, और जो हमारे कैचमेंट एरिया है जो लिफ्ट से पानी जाना है उनको भी समुचित पानी मिले जो नियमों में प्रावधान है। सभी किसानों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान कर दिया गया है। सभी प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं, और जो लोग पर्दे के पीछे इसमें राजनीति कर रहे थे उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। हम प्यार प्रेम भाईचारे से रहकर सबकी उन्नति का रास्ता खोलने का प्रयास किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और सभी किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पर्यटन के रूप में भी विकसित होगा। जलदाय मंत्री, जल संसाधन मंत्री हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है। तो निश्चित रूप से 5 नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। और इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 20-21 साल पुरानी जो समस्या थी, लोग इसको राजनीति के रूप में लेते थे, लोग आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की मंशा थी कि सबको न्याय मिले, सबको अपना अपना अधिकार मिले। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना है, आज हमने इसका शिलान्यास किया, और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दी है कि ये तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो, और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं, जिनके पहल से, जिनके सामंजस्य और जिनकी प्रेरणा से आज हम ये 20 साल जो पुरानी समस्या थी उसका समाधान करने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद, धन्यवाद। होगी एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान मौके पर मौजूद है और हर एक तस्वीर उनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी उन्होंने जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत से बात की, उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से बात की। कितनी महत्वपूर्ण बातों का वो जिक्र करते नजर आए, क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद खास है। बड़ा गतिरोध था 20 साल का, 5 नदियों के संगम पर बना ये पांचना बांध आखिरकार एक बार फिर से सराबोर दूसरे रास्ते भी, क्योंकि पानी को अब छोड़ा जा रहा है कमांड एरिया के लिए। कैचमेंट और कमांड एरिया एक बार फिर से लबालब होते नजर आ रहे हैं। तो आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, नई खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी।